हेलो बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एक्सरसाइज 9। उसके 10 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आज। 11वां क्वेश्चन कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. इसने कहा है a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite द टावर। भाई ये कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी का टावर जो है एक नदी के किनारे पर खड़ा है या एक तालाब के किनारे खड़ा है। द ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, एक दूसरा उस टावर के अपोजिट खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर। ये जो दे रखा है ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है एक का, ठीक। फिर कह रहा है अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ वो 20 मीटर दूर है और वहाँ का जो एंगल बना रहा है टावर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जो उसे ज्वाइन कर रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हम कह रहे हैं कि इस कंडीशन में जब ये बन के आया, पहला एंगल जो था वो 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। दूसरा कितना आया? 30 डिग्री। ये जो डिस्टेंस थी वो 20 मीटर थी और ये जो हाइट है वो h है, ठीक। यहीं चल रहे हैं। माना कि हाइट ऑफ द टावर इज h, माने भाई लेट बी हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, यानी कि टावर की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, और विड्थ ऑफ द कैनल इज x मीटर, यानी कि कैनल की जो चौड़ाई है जो दे रखा है तालाब या कुछ भी है वो 20 मीटर चौड़ा है, जो दूसरे एक यहाँ इस किनारे पर है और एक इस किनारे पर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल BCA जो दे रहा है, BCA जो दे रहा है वो 60 डिग्री दे रहा है, ये रहा। और एंगल ऑफ एलिवेशन ADB जो दे रखा है या BDA जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और CD जो दे दी है आपको वो 20 मीटर है। CD कितनी है? वो 20 मीटर है। देखिए ये कह रहा है इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, यानी कि हम यहां से ले रहे हैं ABC में ले रहे हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। देखिए ये कह रहा है अंडर रूट 3, tan 60 की वैल्यू कितनी है? रूट 3 इज इक्वल टू AB कितनी है? AB है h और BC है x, ये रही h अपॉन x, यानी कि रूट 3x इज इक्वल टू h। ये कह रहा है x इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, यानी कि ABD, इसमें ये भी राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री है ABD। देखिए tan 30, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन ADB जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है tan 30। ये जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है वो लेंगे जिसमें ये साइड दे रखी हूँ, जिसमें ये साइड दे रखी हूँ। तो tan और cot में होता है, हमने tan ले लिया, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB यानी कि BD की जो वैल्यू है वो ये है BC प्लस CD, BC प्लस CD। और tan 30 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 अपॉन रूट 3 दे रखी है। कितनी? 1 अपॉन रूट 3। और AB है h और BC है 20 और CD है x, ठीक। हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, ये रही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो 20 प्लस x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो h रूट 3 हो जाएगा। ये होगी इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे, ये रही, यानी कि 20 प्लस h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h रूट 3। अब हमने एलसीएम लिया, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ प्लस h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h रूट 3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो ये है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया 3h, और इसके अपॉन 1 ले लें तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की 20 रूट 3 प्लस h इज इक्वल टू 3h। चलिए इस 3h इस h को यहाँ ले आइए, यानी कि 3h माइनस ये रहा 3h माइनस h इज इक्वल टू 20 रूट 3।
यानी कि 3h में से h गया 2h, 2h इज इक्वल टू 20√3, 20√3 अपॉन 2 को यहाँ ले गए तो 2 से डिवाइड किया यानी कि 10√3 मीटर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई दे रखी है यानी कि ये जो दे रखी है विड्थ ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकाल लीजिए, h की वैल्यू x की जगह रख दीजिए तो वो आ जाएगी 10 मीटर। कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट ऑफ इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। उसने कहा है हाइट टावर की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। कैसे? एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग दे रखी है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर जो जाएगा टावर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री का दे रखा है। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, यानी कि इस तरीके में उसने दिया है। तो टावर की जो ऊंचाई आएगी एक तो ये h आएगी और 7 मीटर पहले से दे ही रखी है, यानी कि h को 7 में जोड़ देंगे तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि ED और CD टावर की ऊंचाई है। यहां पर ये AB और CD दोनों बराबर हैं, AB और CD बराबर हैं, और AD और BC ये रहा, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर हैं, और ED की जो ऊंचाई दे रखी है वो h मीटर दे रखी है। मैं पहले इसमें ले रहा हूं राइट ट्राइंगल, किसमें? EDA में, यानी कि EDA या ADE किसी को भी ले लो। ये जो एंगल है ये राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, बीच में आएगा, यानी कि 1060 इज इक्वल टू h अपॉन x, और 1060 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, और x की वैल्यू हो जाएगी यानी कि इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा बेटा √3x इज इक्वल टू h, यानी कि x इज इक्वल टू ये यहां चला जाएगा तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3 आ जाएगी। चलिए आगे कह रहा है द इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक, 1045 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ये रहा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहां कर लें तो यानी कि x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। चलिए तब हम यहां आए, हमने x की वैल्यू कहां रख दी? यहां रख दी। कहां रख दी? यहां, यानी कि h अपॉन √3 इज इक्वल टू 7, और यहां मल्टीप्लाई की तो h इज इक्वल टू इतना। टोटल हाइट जो हुई टावर की वो इतनी हो गई, यानी कि h प्लस 7 कितना हो गया? इतने मीटर का टावर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships। ये कह रहा है लेट बी डिस्टेंस बिटवीन द टू, इस तरीके में बनेगा ये, यानी कि एक लाइट हाउस है, यहां से देखा गया एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 30 डिग्री का, और उन दोनों के बीच में जो दूरी दे रखी है वो x मीटर दे रखी है और y मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है। ये रही कंडीशन। चलिए इसने कहा है कि जब पहला हम यहां से देखते हैं तब कितनी दूरी है और दूसरा कितनी दूरी है, तो BC को हम y ले रहे हैं, CD को 75 मीटर दे ही रखा है, ये रहा CD, BC y है, और AB जो दे रखी है वो x मीटर दे रखी है, ये रही डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी जो दे रखी है वो x मीटर है। चलिए हम ले रहे हैं राइट ट्राइंगल BCD में कितना? 1045 इज इक्वल टू CD अपॉन BC। CD की जो वैल्यू दे रखी है वो 75 दे रखी है, और BC जो दे रखी है वो y दे रखी है, यानी कि 1045 की वैल्यू 1/1, y इज इक्वल टू 75। अब कह रहा है इन राइट ट्राइंगल ACD 1030 इज इक्वल टू CD अपॉन AC। CD की वैल्यू है 75 और AC है x प्लस वाई, यानी कि AB प्लस BC, AC प्लस BC। चलिए 1030 कितना है? 1/√3, ये रही 75 अपॉन x प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। चलो देखिए y की जो वैल्यू आई थी वो 75 आई थी, वहां से हमने उठा के यहां रख दी, यानी कि ये कंडीशन हो गई। x की वैल्यू कितनी आई? इसको यहां ले गए, x की वैल्यू आई 75√3 माइनस 75,
यानी कि हमने 75 कॉमन ले लिया तो कितनी होगी वैल्यू दोनों किनारों के बीच की, इतने मीटर हो गई। ठीक है बेटा, इसके 13 क्वेश्चन हो गए हैं, 14, 15, 16 3 क्वेश्चन रह गए जिन्हें मैं आगे कराऊंगा। चलती रहेगी ये धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, आप पढ़ते रहिए बस।